पीके के लालू पर पलटवार कहलन पूंजी बुद्धि और श्रम के पलायन के रोकबाक योजना जनसुराजक अछि। लालू जी के 40 सालक राजनीति केलाक बाद आय पलायन के याद अयलनि। संगहि तेजस्वी के माय बहिन योजना पर सेहो ओ हमला केलनि। कि हर महिला को बिहार में हर महिला को हम लोग 2500 रुपया महीना देंगे। अब भैया कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है, मोबाइल में सबके कैलकुलेटर है, जरा गुना कीजिए। बिहार में 6 करोड़ महिला है, याद रखिए इसको, गांव गांव में जवाब देना पड़ेगा। 6 करोड़ महिला है, अगर 2500 रुपया आप महीना दीजिएगा तो साल भर में कितना पैसा लगेगा? 1,50,000 करोड़। बिहार में टोटल जो बजट उपलब्ध है वो 50,000 करोड़ है। टोटल बजट है 2,46,000 करोड़, लेकिन ज्यादातर बजट तो सैलरी और ब्याज वगैरह में सरकार को चलाने में खर्च होता है। तो जो योजना बजट है सरकार का, जो योजनाओं को चलाने के लिए होता है, वो योजना बजट है 50,000 करोड़। और हम लोग के विद्वान माननीय यशस्वी तेजस्वी यादव जी 50,000 करोड़ में से 1.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के महिलाओं को दे देंगे। बाप रे बाप, ये आदमी आ जाए तो पूरा देश का कल्याण कर देगा। 50,000 करोड़ रुपया जेब में है और कह रहे हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपया दे देंगे सबको, तुरंत दे देंगे। तो बकिया पैसा कहां से आएगा? बाकी पैसा ना, चारा घोटाला में इतना रुपया कहां है? घोटाला भी तो इसी 50,000 करोड़ में करना है। जनसुराज 5 बात कह रहा है, वो पूरा सोचा समझा जांचा परखा हुआ 5 बात है। हम लोग कह रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे। पलायन कैसे रोकेंगे ये भी समझा रहे हैं। जो पैसा यहां से, पूंजी यहां से बाहर जा रहा है, बैंकों के माध्यम से हर साल जो 2 लाख करोड़ रुपया बाहर जा रहा है, उसको रोककर हम लोग पूंजी का पलायन रोकेंगे। जब पूंजी का पलायन रुकेगा तो बुद्धि का पलायन रुकेगा। जब बुद्धि का पलायन रुकेगा तो श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। और जिस दिन पलायन रुक गया, जिस दिन बिहार में लोगों को 10,000 15,000 रुपया का रोजी रोजगार हो गया, वो बिहार के लिए सबसे बड़ा खुशहाली का दिन होगा। होगा कि नहीं होगा? जरा जोर से बोलिए, होगा कि नहीं होगा? तो जनसुराज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पलायन रोक देंगे। कुछ दिन पहले हमको कोई दिखाया, लालू जी भी बोले कि हम लोग भी पलायन रोक देंगे। बाप रे बाप, 40 बरस राजनीति करने के बाद अब लालू जी को समझ में आया है कि पलायन भी रोका जा सकता है। भैंस का पलायन नहीं, आदमी का पलायन बोले हैं रोकेंगे। तो हम लोग सिर्फ कह नहीं रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, ये भी बता रहे हैं कि पलायन कैसे रोकेंगे। आप में से कई साथी आकर कहते हैं भैया किसान के लिए कहिए, स्वास्थ्य के लिए कहिए, लेकिन मैं जो बात आपको कहता हूं कि हम लोग वही बात कहेंगे जो अगर कल मौका जनसुराज को मिले तो 100% कर पाए, झूठ नहीं बोलेंगे। वोट मिले या न मिले, जो 5 बात जनसुराज ने कही है, आप अपने सारे विश्वास के साथ हम लोग अपने बच्चों के नाम पर सौगंध लेके कह सकते हैं कि वो 5 काम निश्चित कर देंगे, क्योंकि उसको सोच समझ कर कह रहे हैं, वोट लेने के लिए नहीं कह रहे हैं। तो नारायणपुर बरेटोला में भेल हत्या का खुलासा, 2टा गिरफ्तार। ब्याह समारोह में पहुंचल गाड़ी से कियो पेट्रोल चोरी कऽ लेने छल, एहि पर भेल छल विवाद। 26 फरवरी के साँझ नेहरा थाना क्षेत्रक नारायणपुर गाँव में बरहेटोला में भालपट्टी थाना क्षेत्रक नैनाघाट निवासी युवक का हत्या के उद्भेदन पुलिस महज 24 घंटा के भीतर कऽ लेलक अछि। पुलिस एहि हत्या में शामिल 3टा अपराधी के गिरफ्तार कऽ शुक्र दिन न्यायिक हिरासत में पठा देलक। मेरे घर में शादी था, कल मटकोर था और बच्चे का मुंडन भी था। तो मतलब कुछ फल उल लेने के लिए जो है सकरी भाई को भेजे थे। सकरी गया, उसी क्रम में जो है रास्ते में ये लोग जो है
पकड़ के इसको मार दिया है, गोली मार दी। और वो भी जो है ब्रेन में जो है ना पीछे से 2 गोली मारा है, जो कि पोस्टमार्टम में भी निकला है। पोस्टमार्टम में जी जी। तो क्या हुआ था, मतलब कहाँ पर ये घटना हुई है और कब फोन आया था, कितने बजे आपको फोन आया था? कल क्या घर में था? ये घटना जो हुई है ना सर 5:30-6 बजे के बीच में हुई है। और जो है फ़ोन जो है उधर से नहीं है, फ़ोन हम ही किए हैं। जब लेट मतलब जो है लेट ज़्यादा हुआ है ना, तो हमारे रिलेटिव भाई जो है वो पहले कॉल किए। जब उनको कॉल आया तो वो निकल गए। वहीं पे जो है एक बच्ची सुन रही थी, तो वही आके हमको बताई जो ऐसे ऐसे घटना हो गया है। फिर हम जाके फिर भाई को हम वहाँ से ढूंढ के लेके गए, अस्पताल गए, लेकिन नहीं बच पाया। संजय बयान की देर और संजय बयान दिया। जब हम पूछे कि कौन मारा है, तो ज़्यादा होश में नहीं था, बोला विजय ऐसे करके बोला। विजय ज्यादा मारा है ना, बोल रहे बैग साफ बोल रहे। तो यही बात सब। तो ये मतलब कल घर में क्या था? कल घर में मटकोर था और मुंडन था, दो बच्चे का मुंडन था। हाँ जी। और शादी कब है घर में? शादी घर में जो है 2 तारीख को है। 2 तारीख को शादी। जी जी। और इस बीच में ये घटना कर दी। जी। भोज 28 को था। अच्छा, ये बताएं कि जो मारने वाले लोग हैं या फिर क्या संजय साहब किसी का कोई मतभेद था या कोई विवाद चल रहा कोई मतभेद नहीं था, या कोई ऐसा लड़की ऐसा कुछ भी मैटर? नहीं ऐसा कोई मैटर नहीं था। यही था कि मतलब जो है पेट्रोल, बाराती का पेट्रोल चुराया था, गौतम गोविंदा यही सब चुराया था। और किसी ने हमारे भाई के बारे में गलत अफवाह उड़ा दिया कि संजय पूरा शोर कर दिया कि तुम पेट्रोल चुराए हो। बस यही बात को लेके जो है झगड़ा हुई, दोनों में आपस में हुई। और इसमें जो है ये लोग मिलके जो है मारा। जब झगड़ा हुआ था तो धमकी दे रहा था कि तुमको उठा देंगे, ये कर देंगे, मतलब पूरा धमकी में ही बात होता था। और देखिए कल जो है हमारे यहाँ फंक्शन था और कल ही के दिन जो है ऐसा हादसा कर दिया। तो क्या पुलिस को आपने आवेदन दे दिया है? हाँ, मैंने पुलिस को आवेदन दे दिया है। किसके मतलब क्या किया है आपने आवेदन में? आवेदन में हम सब बयान में जो है जो बोले हैं सब हम दे दिए हैं, ठीक है। और प्रशासन जो है 2 को पकड़े भी हैं, जो है गौतम गोविंदा है, उन लोग को गिरफ्तार कर दिया। जी। तो क्या आप लोग को पूर्ण विश्वास है कि पेट्रोल की वजह से ही मतलब? हाँ, पेट्रोल के वजह से ही हुआ है। तो क्या ये गांव में चलता रहता है क्या कि पेट्रोल चोरी करना, ये सब है, होता है क्या? नहीं, मेरे गांव में देखिए हम लोग खास करके जो है मतलब यहाँ रहते ही नहीं है, ठीक है। हम अपने गांव के माहौल में हम लोग कभी रहे ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई भी हम लोग का मधुबनी से ही हुआ है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार यादव। क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाह रहे हैं सर। इंसाफ चाह रहे हैं? जी जी। नेपालक काठमांडू सहित बिहारक विभिन्न जिला में भूकंपक झटका भेल महसूस। दरभंगा का मझौलिया गांव में किछु लोग से बातचीत कऽ कऽ भूकंप पर हुनकर अनुभव सुनै छी अपना सब। कितने बजे भूकंप आया था? लगभग 2-2:30 के बीच में आया था, 2 झटका। 2-2:30 के बीच में? हाँ। आप सोए हुए थे कि जगे हुए थे? नहीं, जगे हुए थे। जगे हुए थे। हाँ। तो किस तरह से महसूस किस तरह से हुआ? महसूस हुआ सो पूरा तख्त हिलने लगा। हाँ। और उससे 2 बजे में आया गुटखा खाने के लिए एक आदमी। हाँ। हमारे यहाँ 2 बजे रात में? 2 बजे रात में। बाप रे। हाँ। उनका नाम है अजय बाबू। तो फिर? वो उनका नींद खुल गया, हम्म। तो वो आया, वो गए और 10 मिनट के बाद तुरंत भूकंप आया? भूकंप आया। मतलब वो जो चौकी है हिलने लगा? हाँ, हिलने लगा। आपको पता चला? हाँ, पता चला। क्या लगा कि कोई हिला रहा है? हाँ, कोई हिला रहा है। अच्छा भूकंप आया। हाँ। हिला। मतलब तेज झटका लगा? हाँ, तेज झटका। अच्छा, 2 बार या 1 बार? हाँ, 2 बार। 2 बार। 2 बार। मतलब एक हल्का पहला झटका। तो नॉर्मल झटका लग रहा था या तेज? नहीं, पहला तो तेज हुआ। हाँ। और दूसरा हुआ तो नॉर्मल। हाँ, जैसे शरीर को हिलाता है वैसे ही? हाँ? तख्त हिल गया, पतरा हिल गया। तो आपको लगा कि भूकंप ही आया है? करकराया पतरा। अच्छा, करकराया पतरा भी करकराया? करकराया पतरा। अच्छा, ऐसा तो नहीं लगा कि कोई कुत्ता है या बिल्ली है, ऐसा नहीं लग रहा था? नहीं, हाँ? भूकंप आया और सुबह न्यूज भी दिया है। हाँ, अब आपको विश्वास हो गया कि भूकंप विश्वास, आया? हाँ। अच्छा, तो भूकंप से डर भी लगता है क्या? हाँ? डर लगता है भूकंप डर से? तो सबको लगता है, तो डर नहीं लगेगा। हाँ, किस तरह का डर, मतलब देखे हैं भूकंप का कोई जो यहाँ पे नुकसान हो? कैसे पता चला आपको, बताइए। हम उठे हुए थे, बाथरूम से जब आए, पड़े हुए थे, ऐसे देख रहे थे तो पंखा खूब डोलने लगा। तो समझे जो पंखा अचानक देखे पंखा को तो डरने लगा, जो क्यों ये पंखा हिल रहा है इतना। तब सबको उठाए, अरे भाई उठो उठो, भूकंप आया।
फिर शांत हो गया। कितने बजे सुबह में लगभग? सुबह नहीं था, रात 2:30-3। क्या नाम है आपका? राम कुमारी। 28 फरवरी का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM बहादुरपुर दिशा कपचाही गामक आगजनी से प्रभावित 16 अति पिछड़ा परिवार का अविलंब पॉलीथीन विशेष सहायता राशि राहत और आवास देवाक मांग कर लौका मार्च आयोजित करिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत मैकना बेदा पंचायत के कपछाही गांव में पिछले 25 फरवरी को अति पिछड़ा परिवार के 16 परिवारों के घर में गैस से खाना बनाने के क्रम में गैस लीक भ्रष्ट कर जाने के उपरांत 16 परिवारों का घर जो है जल गया। साथ ही साथ अनाज और कपड़ा, कागजात, कुछ रुपये पैसे जो थे तमाम जल गया। लेकिन दुख की बात यह है कि बहादुरपुर सीओ को सूचना के बाद भी अभी तक जो है कपछाही के पीड़ित परिवारों को पॉलीथीन मुहैया नहीं किया गया, न कोई राहत की जो है काम शुरू किया गया। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के ओर से आज जो है विशेष परिस्थिति को देखते हुए प्रशासन के जो है चुप्पी लादने के बाद जो है हम आज कपछाही गांव में अग्नि पीड़ितों के सवालों को लेकर आज प्रोटेस्ट मार्च निकाले हैं कि बहादुरपुर के सीओ हो या दरभंगा के जो प्रशासन हो, कलेक्टर हो, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हो। इस प्रोटेस्ट मार्च के तहत जो कपछाही में जो है बीते 25 फरवरी को गैस सिलेंडर के तहत जो है भ्रष्ट करने के तहत 16 परिवारों का घर जो है जलकर जो है नष्ट हो गया और अभी तक जो है प्रशासन मुख्य दर्शक बने हुए हैं, चुप्पी लादे हुए हैं। गरीब अभी जो है पीड़ित परिवार जो है दाने दाने के लिए मुहताज है। वस्त्र नहीं है किन्हीं के घर में जो आज 5 दिन से स्नान करके जो है वो कपड़ा बदलने का काम करेंगे। एक ही कपड़ा जो है पहनकर अभी तक जो है 5वां दिन से रह रहा है। मैं प्रशासन को ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो अविलंब जो है विशेष आवास के तहत तमाम पीड़ित परिवारों को आवास मुहैया किया जाए और जो उनका जो है अनाज जो है जल गया, बर्तन जल गया, कपड़ा जल गया, आदि जो सामानें उनकी जो है खाने पीने का सामान था वो जल गया। तमाम जो है सामानों का जो है मुआवजा जो है सरकार से मांग करते हैं और ऐसे पूरे परिवार को जो है पीड़ित परिवार को जो है समुचित जो है मुआवजा देने का काम करे, विशेष आवास दे करके जो है इनको लाभार्थियों को लाभ देने का हम मांग करते हैं। राम सागर पासवान CPIM दरभंगा जिला सचिव मंडल सदस्य। 25 तारीख को कपछाही गांव में 18 परिवार के लोगों का घर पूर्णतः जल करके समाप्त हो गया है। उसके अंदर जितना भी सारा सामान था तमाम सामान जो है मैंने जल गया है। अभी हम स्थल जांच करके आए हैं और उसमें हम देखे हैं कि उन परिवारों की जो हालात है, जो ये तो शुक्र मनाया जाए कि उसमें आदमी जो है नहीं नष्ट हुए, बच्चे लोग नहीं नष्ट हुए, बाल मवेशी नहीं हुए, लेकिन घर पूर्णतः समाप्त जो है सो हो गया है, जल करके राख हो गया है। वो लोग अभी जो है खुले आकाश में रह रहे हैं। ये बहादुरपुर के सीओ, बहादुरपुर के प्रशासन इतना निकम्मा प्रशासन है कि कम से कम उसे इतना सोचना चाहिए, जो अभी जो है कुछ ठंडा का भी कुछ मौसम है, लोगों को कम से कम पन्नी वगैरह का व्यवस्था किया जाए, चूड़ा गुड़ वगैरह का व्यवस्था किया जाए या राशन का व्यवस्था किया जाए। लेकिन ये निकम्मी सरकार जो है, ये उसका जो है ये प्रशासन जो है अभी तक इन लोगों को कोई राहत नहीं दिया है, कोई सुविधा नहीं दिया है। तो साथियों, हम कहना चाहते हैं आप लोगों से, आप लोगों को आह्वान करते हैं
कि आप लोग जो है 3 तारीख को बहादुरपुर ब्लॉक में पूरे जुट करके जो है पूरी चट्टानी एकता के साथ जो है जुट करके आइए और हम वहाँ CPIM के जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में इस मांग को हम लोग जो है रखे हैं कि वहाँ के जो 18 परिवार के जो घर जले हैं उन लोगों को जो है सो राहत दिया जाए। राहत अभी तक क्यों नहीं वितरण हुआ, इसका जवाब जो है देना होगा कि लोग अन्न पानी जो भी चीज़ था घर में तमाम चीज़ जल गया, बर्तन बासन तमाम चीज़ नष्ट हो गया। वो बनाएंगे किस में, किस चीज़ में खाएंगे, बड़ी समस्या है। कपड़ा लत्ता सारा चीज़ समाप्त हो गया है। हम मांग करते हैं प्रशासन से इन लोगों की वस्त्र का व्यवस्था किया जाए, पॉलीथीन का व्यवस्था किया जाए, बर्तन बासन का व्यवस्था किया जाए, इनके मकान का व्यवस्था किया जाए। इस तरह से जो है जितने भी माने चीज़ होते हैं तमाम चीज़ बहादुरपुर के CO से हम मांग करते हैं कि वो जांच करके उनके जो है पता चला है कि उनके जो है कर्मचारी कल जांच करके गए हैं, लेकिन 25 तारीख को घटना हुई लेकिन अभी तक जो है इन लोगों को कोई राहत नहीं दिया गया है। ये बहुत ही दुखद बात है कि ये लालू नीतीश मोदी की सरकार में जो है लोग आग में जल करके मर रहे हैं, उनका घर जल रहा है, लेकिन ये इसका प्रशासन जो है निष्क्रिय बना हुआ है। उनको चाहिए जो बाढ़ हो या अगलगी का मामला हो इसमें प्रशासन को सचेत रहना चाहिए। पता चला है साथियों कि भैरवपट्टी में भी जो है सो आग लग गया है, विशेष सूत्र से पता चला है। लेकिन जब यहाँ 25 को आग लगा और यहाँ अभी तक राहत का कार्यक्रम नहीं शुरू हुआ है तो वहाँ क्या हुआ होगा। तो हम मांग करते हैं कि कपछाही के लोगों को भी जो है जिनका घर जला है उनको राहत का अविलंब राहत चलाया जाए और नहीं वहाँ जो भैरवपट्टी वहाँ के लोगों को भी राहत जो है से माने चलाया जाए। और हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में जो है बहादुरपुर अंचल में जो है 3 तारीख को आए। अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम हम लोग शुरू किए हैं कि जब तक आप लोगों को पन्नी नहीं मिलेगा, जब तक आप लोगों को जो है राहत नहीं शुरू करेगा, तब तक हमारा लड़ाई जो है सो जारी रहेगा। और आवास सहायक जो है वह आकर के उन परिवार लोगों को जो है इमीडिएटली जो है सो उनका सर्वे करे और सर्वे करके उसको जो है मकान देने का जो है माने काम करे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा लड़ाई अनिश्चितकालीन जो है सो लड़ाई चलेगा। तो साथियों हम कहना चाहते हैं कि 3 तारीख को जो आज देख रहे हैं कि पूरे बिहार में 5 साल से जो है आवास का योजना बंद था, चालू हुआ है लेकिन प्रत्येक शुक्र दिन जगह कैल से हो दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबारक दिन छल, जतऽ पैघ संख्या में फरियादी पहुँच कऽ जिलाधिकारी के कार्यालय में न्याय के गुहार लगेबाक लेल पहुँचल छलथि। जतऽ पैघ संख्या में फरियादी न्याय के गुहार लगेबाक लेल पहुँचल छलथि। ये डीएम साहब के लिए है। क्या दिक्कत है, किस चीज़ की? रास्ता के लिए। अच्छा, क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? वो सब अतिक्रमण करने से रोकने से नहीं रास्ता खोलने। किस तरह का ये प्राइवेट रास्ता है या सरकारी? सरकारी रास्ता। अच्छा, उसको कब्जा किया हुआ है? हाँ। कहाँ का मामला है ये बिरोल अंचल। अच्छा, बिरोल। आप क्या चाह रहे हैं इसमें? हमरा अतिक्रमण मुक्त भए जाए। 754 खेसरा पुराना नव का 5 गो काट देते हैं। कब से ये अतिक्रमण ये लोग किए हुए हैं? 5 वर्ष से नहीं हट रहे। कितने लोग हैं जो अतिक्रमण किए हुए हैं? 4-5 आदमी। क्या इस पे अतिक्रमण के रूप में क्या पिए हुए हैं? यहाँ बिहार सरकार का हम लोग मालिक 1930 ईस्वी में मालिक लिया, उस दिन से कितने बार उसको रजिस्ट्री कितने बार लोग ले लिया। किस तरह का जमीन है, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है आपको? मालिक का जमीन था। अच्छा, हम लोग बसने के लिए अच्छा, चवाला करवाए। अभी जो है CO साहब जा करके उस पर बुलडोजर चलवा रहा था, तो हम लोग बोले हम लोगों का उस पर झोपड़ी है, घर है। इसमें फिर आप लोग को क्या दिक्कत हो रहा है? तो हम लोग डीएम साहब के यहाँ दिए हैं, आज बुलाया है।
क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग का जमीन है, हम लोग का केवाला है, केवाला रहे और क्या क्या बस हम कौन सा ब्लॉक का मामला है? बहरी बोलो। क्या नाम हुआ आपका? सुजीत मंडल। कलेक्टर साहब से 6 बेर ऑर्डर बहुत चुकल छे। की छै? की मामला छै? सर्वसाधारण जमीन छै, ओहिठाम गाड़ियो घोड़ा घूमैमे दिक्कत छै, लेकिन ओ सब मारि करैके लेल तैयार भऽ जाइ छै। जमीन खाली नहीं भऽ रहल छै, सीओ साहब नहीं खाली करवा रहल छै। कौन सा ब्लॉक के मामला छै? बेनीपुर। की नाम भेलै अहाँके? हमर राम बहादुर ठाकुर। पर्चा देन छै, अच्छा, लेकिन हमरा जमीन नापि के नहीं दऽ रहल छै। दोसर दूती पक्ष छै से सब दखल कऽ लेलक हन। के सब कऽ लेलक है दखल? दूती पक्ष में सुनर यादव छै, फूलो यादव छै, कारी यादव छै। पर्चा सरकारी पर्चा अहाँके हाँ, मिलल छलै? हाँ। कहिया मिलल छलै? 2018 में मिललै। आ घर तऽ हम सब 2091 से वहीं रह रहल छै, हमरा आरके ससुर। 35 साल तऽ हमरो एला भऽ गेलै। अब की दिक्कत होइ छै ओतऽ? वहाँ जे छै हमरा दिक्कत, घर नहीं बनबऽ दै छै, सब जमीन दखल कल के आब हमरा भगवा रहल छै ओतऽ से, जे भागे तऽ से हमर छी। अहाँ कतऽ एलियै ने अभी? यहाँ डीएम के पास एलियै। की चाहै छी अहाँ? हम डीएम साहब से अथी करे छे जे सीओ साहब हमरा नापि के दे जमीन। जमीन नहीं भेटल छै, घर छै वहाँ पर, लेकिन सीओ साहब नहीं जा रहल छै नापी करे ला। ई बात छै। सीओ साहब कहे छै जहाँ आप घर है से अपन रहिए, जहाँ है तहाँ रहिए। हाँ, दोसर लोग कब्जा के नहीं छै। के कतऽ घर भेलै? महुआ सिमरी। ब्लॉक कौन सा भेलै? बहेरी। की नाम भेलै अहाँके? बीना देवी। 28 फरवरी के दोपहरिया 3 बजे से रात का 9 बजे तक एंजल हाई स्कूल का प्रांगण में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गेल। एही प्रदर्शनी में एंजल हाई स्कूल का कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्र छात्रा द्वारा गमला का सजा कोई में फूल का पौधा लगा काउंटर पर राखल गेल। संगे ही चित्रकला और कला संगे ही शिल्प का सेहो प्रदर्शन किया गेल। मेरे ऑडियंस प्लीज तालियां बजाइए, तालियां बजाने में कोई कंजूसी मत कीजिए। लगन से मेहनत करता है तो हाथ नीचे करो ना, उसे जरूर मिलता है। चलेगी, तार नीचे है, आप प्लीज तार पे पाँव नहीं डालेंगे। स्पेशल मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। अब वर्ल्ड मॉडल स्कूल जेएसएस मैरी एकेडमी, सिंड्रेला पब्लिक स्कूल, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल और की शिक्षिका ज्योति मैम जो हमारे रहने तो नहीं यार आज तो मतलब हम सभी जानते हैं कि नेशनल साइंस डे भी है, और इस दिन इंडियन हाई स्कूल में जो फ्लावर शो का आयोजन किया गया है, और इसमें इस क्लास स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो इसका दोहरा महत्व मुझे समझ में आया। एक तो ये है कि नेशनल साइंस डे के अनुसार
ये इसके इन ट्यून है, इसके साथ है। और दूसरा ये है कि बच्चों ने जिस तरह से अलग अलग तरह के पौधों और फूलों का प्रदर्शन इसमें पार्टिसिपेट किया है, ये उनकी जो सृजन शक्ति है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उसको ये दिखाता है। तो नेचर से दोस्ती करना इस पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखने का सबसे बुनियादी पहलू है। इसलिए मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है, और ख़ासतौर से बच्चों ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत क्लियर मैसेज है। अगर इतनी छोटी उम्र से बच्चों को इस तरफ लाया जाएगा तो हमारा आने वाला कल बहुत बेहतर होगा। और इसके लिए खास तौर से एंजल हाई स्कूल ने जो ये शो ऑर्गेनाइज़ किया, इसके लिए वेन्यू और ये सब के सब बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। क्या कहेंगे सर? इस फ्लावर शो का जो मेन उद्देश्य है, या जो भी चीज़ कहिए, या बच्चों की जो क्रिएटिविटी है, वो एक ही वर्ड में बोला जा सकता है कि बेस्ट फ्रॉम द वेस्ट। जो बहुत अच्छे हम लोग कर सकते हैं एकदम वेस्टेज चीज़ से, वो बच्चों ने कर दिखाया है। उनकी क्रिएटिविटी एकदम काबिल तारीफ़ है। करीब करीब हर एक स्कूल के बच्चे जितने भी वेस्ट चीज़ हैं उनको गमला बना करके और पौधे लगाए हैं। तो नेचर में जो पॉल्यूशन जो होता है उसको भी इन लोगों ने दर्शाया है कि हम लोग वेस्टेज चीज़ को बहुत कंस्ट्रक्टिव वे में, बहुत क्रिएटिव वे में लगा सकते हैं। और ये जो हमारे एंजल हाई स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी फैकल्टी हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये फ्लावर शो लगाया है। मेरे ये दूसरा फ्लावर शो में मैं आ रहा हूँ, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने किया। और मैं आशा करता हूँ कि वो आगे भी ऐसा करते रहेंगे, और हम लोगों की जो भी तरह की मदद चाहेंगे हम लोग करने को तैयार हैं। थैंक यू। ये इंटर स्कूल फ्लावर शो कंपटीशन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, और इस बार हमारे एंजल हाई स्कूल के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है इसमें, जिसमें कि इंटर स्कूल में भी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बच्चे हुए हैं। और हमारे स्कूल्स में भी जिस बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है उनको भी अवार्ड दिया जा रहा है, जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड है। इससे उनको मोटिवेशन मिलेगा। और फ्लावर शो करने का एम ये है कि कैसे बच्चे प्लांट को कंजर्व करें और उसको कैसे उसकी देखभाल करें, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स यूज़ कर करके प्लांट को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो अच्छा है। लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा था कि उस हिसाब से इस बार ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, और स्कूल्स का भी नंबर ऑफ स्कूल्स का भी पार्टिसिपेशन बढ़ा है। और इसमें बच्चे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्रिएटिविटी है अमंग्स द स्टूडेंट्स, जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं और प्लांट्स के बारे में भी जानते हैं, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ। मैम प्राइज भी दिया गया है। कितने स्कूल को प्राइज दी गई है? कौन कौन प्राइज दी गई है? स्कूल को प्राइज दिया गया है, जिसमें फर्स्ट हुए हैं दिल्ली वर्ल्ड स्कूल, और सेकेंड सिंड्रेला इंग्लिश स्कूल, और थर्ड पे डिवाइन मॉडर्न स्कूल है। और अभी हमारे बच्चों का प्राइज़ आना बचा हुआ है, अब देखते हैं कि इनको प्राइज़ मिलता है। उसमें भी सेलेक्ट हुए हैं बच्चे। ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी था हमारा, बच्चे ने हैंडीक्राफ्ट भी बनाया था, इसमें भी बच्चों को फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड अवार्ड दिया जा रहा है, वो प्राइज़ दिया जा रहा है। इससे बच्चों में मोटिवेशन आएगा कि कुछ लोग करें। और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी उन्होंने बनाया है, आप लोगों ने देखा होगा। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैम। 2 मार्च का भाकपा माले द्वारा पटना का गांधी मैदान में आयोजित बदलो बिहार महाजुटान का पैघ भागीदारी से सफल बनेबाक लौका प्रखंड क्षेत्र का भैरोखरा आधारपुर आदि क्षेत्र में शुक्र दिन नुक्कड़ सभा आयोजित कर लोक सब का अपन हक अधिकार के लौक पैघ संख्या में भाग लेबाक अपील किया गेल। सभा का अध्यक्षता मोहम्मद एजाज और संचालन प्रभात रंजन गुप्ता केलनि। बतौर मुख्य वक्ता सभा का संबोधित करते भाकपा माले प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह की सब कहलनि और सुनै छी। न्यायपूर्ण बिहार बनाने, लोकतंत्र संविधान की रक्षा करने, स्कीम वर्करों का हक अधिकार दिलाने, दिल्ली झारखंड के तर्ज पर बिहार में भी 200 यूनिट बिजली फ्री देने, मौसमाती दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन 3000 रुपया करने, महिलाओं के खाता में दिल्ली झारखंड की तरह 3000 रुपया डालने, इन तमाम
सवालों को लेकर 2 मार्च को पटना के गांधी मैदान में भाकपा माले के द्वारा बदलो बिहार महाजुटान रैली का आयोजन किया गया है। रैली में बड़ी भागीदारी दिलाने को ताजपुर में भाकपा माले के द्वारा विभिन्न चौक चौराहे पर दलित गरीब के टोला मोहल्ला में नुक्कड़ सभा किया जा रहा है और नुक्कड़ सभा के जरिए हम लोग यहाँ ताजपुर के स्थानीय लोगों से, ताजपुरवासी से अपील कर रहे हैं कि आप बड़ी संख्या में अपने हक अधिकार के लिए गांधी मैदान पहुंचकर भाकपा माले की रैली को बड़ी भागीदारी से सफल बनावें और इन मुद्दों को एजेंडा के रूप में सामने लाए ताकि समाधान करने के लिए सरकार को विवश होना पड़े। हम एक बार फिर ताजपुर वासियों से अपील करते हैं, किसान मजदूर, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी, महिला, आशा रसोईया, जीविका, ममता, कुरियर, प्रहरी, अनुसेवक, तमाम संगठन के लोगों से अपील करते हैं कि आप बड़ी भागीदारी में पटना पहुंचकर रैली को सफल बनावे। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव भाकपा माले ताजपुर। प्रशांत किशोर जन स्वराज होली मिलन समारोह में केलाइन पई घोषणा 11 अप्रैल का पटना के गांधी मैदान में जन स्वराज का पई रैली बिहार के बदहाली का अंतिम होली और रमजान का संकल्प लेल गेल। पटना जन स्वराज पार्टी द्वारा पटना का LCT घाट स्थित बिहार सत्याग्रह आश्रम में होली मिलन समारोह मनाओल गेल। और देखे छी यही कार्यक्रम का झलकी। रहा हूं और एक बड़ी घोषणा आज हो रही है कि 11 अप्रैल को बिहार बदलाव के लिए गांधी मैदान में जन स्वराज की ओर से बड़ी रैली करी जाएगी, जिसमें न भूतो न भविष्यति न कभी जितने लोग आए हो गांधी मैदान में उससे ज्यादा लोग संकल्पित होकर 11 अप्रैल को गांधी मैदान को भरना है। सब लोग तैयार हैं ना? इतने जोश से भरेगा। अरे 2 अक्टूबर को हम लोग को गांधी मैदान में सभा करनी थी, 2 अक्टूबर को करनी थी, 2 अक्टूबर को नहीं हुआ। दल बना, ये बहुत दिन से ड्यू है। जब हम अनशन पर बैठे तो भी हमने कहा था कि लड़ाई शुरू हुई है गांधी मैदान में और फैसला भी गांधी मैदान में ही होगा। तो 11 तारीख को अगर आप लोग सब सहमत हो तो 11 अप्रैल को गांधी मैदान में फैसला कर देने वाली रैली करने के लिए सब लोग तैयार हैं? कर दिया जाए ना भाई। तो अगर आप 11 के लिए तैयार हैं तो एक संकल्प अब ले लीजिए, एक संकल्प लीजिए कि बदहाल अनपढ़ मजदूरों वाले राज्य बिहार के लिए ये अंतिम होली होनी चाहिए। ये बिहार के बदहाली का अंतिम होली होना चाहिए। अगले होली में बिहार बदहाल नहीं होना चाहिए।